गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? देखिए, मार्केट लगभग 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है और लगभग 200-250 पॉइंट रिकवर कर गया। तो यहाँ पे देखो, गैप डाउन में तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने जो कल प्लान बताया था कि सेलिंग में ये सारे के सारे ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख के हम सेलिंग कर देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अपने को सेटअप समझना है। तो सेटअप में अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला यहाँ पे अब इसका किसी का कुछ काम है नहीं, तो इसका हमने क्या किया, डे हाई को मार्क कर दिया, इसका हमने डे लो को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे सेलिंग, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ लें, देख लें, फिर पता लगेगा किस तरीके से चीज़ें हम कर सकते हैं। हालांकि देखो, ओपनिंग के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया हुआ है। अभी तक तो विचार यही है, बाकी देखो मार्केट चलने दो एक बार क्या करता है मार्केट। यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे लो का ब्रेकआउट करता है, क्या करता है। वैसे तो देखो प्राइस बहुत अच्छा है, यहाँ पे कर सकते हैं काम, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन में ये फिर अभी रिकवर करना होता ना, अब तक ही रिकवर कर जाता है, इतना नौटंकी ये करता नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं 52,800 की कॉल में, और वहाँ सॉरी पुट में, और वहाँ पे जाके एक बार काम करते हैं। लेकिन निफ्टी थोड़ा सा तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है, ये मामला थोड़ा सा ख़राब है, बट यहाँ पे काम चल जाएगा आज ना, ये वाला ट्रैप बनेगा नहीं निफ्टी वाला। तो 510, 432, 431, ठीक है। चलिए सेल पे दबा दो, 431। अब यहाँ पे आके इसको एक बार हम एक्सटेंड वगैरह यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट इस कैंडल के नीचे किया हुआ है, तो एक बार मैं टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह मैं लगा दूँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखो, निफ्टी का कल एक्सपायरी था, तो निफ्टी ने कल अपने आप को सस्टेन किया अच्छा खासा, और यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट में हैं, तो इनको तो टारगेट किया नहीं जा सकता फिलहाल इसको देखते हुए। कब तक? जब तक निफ्टी का डे हाई ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इसके अंदर कुछ होगा नहीं। और आज यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि निफ्टी में जैसे कि क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ये यहीं पे टहल रहा है, तो क्या होता है जनरली इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो फेल होता है, मार्केट निकल जाता है। यहाँ पे अभी इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप समझो चार्ट को, किस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, किस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया कि ये ब्रेकडाउन फेल नहीं होगा, उसके पीछे का कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं भी आपको समझाता हूँ सही से। जैसे जनरली हम यहाँ पे अभी क्या बात कर रहे थे कि कोई भी इंडेक्स ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दिया, उस कंडीशन में हम जनरली किसी इंडेक्स को देखते हैं कि भाई वो वाला जो इंडेक्स है ना, वो आमतौर पर ब्रेकआउट फेल करके दूसरा इंडेक्स क्या होता है, अपोजिट चला जाता है। आज वो ऐसा सेटअप है मार्केट में, आज वो ऐसा लेवल है, ऐसा ओपनिंग है कि मार्केट में ये जो ब्रेकडाउन है ये फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या होता है, मार्केट लगभग 500 550 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, और कल वाला जो ये जो लास्ट स्विंग जो बनाया ना, इसी के आसपास मार्केट ने क्या किया, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप समझो कैंडल्स को कि मार्केट ने गैप डाउन क्यों दिया, मार्केट ने गैप डाउन क्यों दिया, एक बार यहाँ पे ना हम पहले वो लगा लेते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में करेंगे, क्योंकि ऐसे पता नहीं लगता ना चीज़ें कहाँ क्या जा रही हैं। तो ये वाला कैंडल हमारा रेड रहा, यहाँ पे हमने काम किया है, निकलना तो इसके ऊपर ही पड़ेगा, तो ठीक है, बहुत अच्छा परफेक्ट एकदम वो है, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। 215 पॉइंट इसका गैप डाउन के अंदर बनता है, 215 पॉइंट का तो हो गया ना, पूरा मोमेंटम ये पकड़ में आ सकता है। और 215 पॉइंट तो ये हो गया 52,500 है ना, 52,500 का लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो हमको टारगेट क्या करना पड़ेगा, 52,500, ये वाला जो लेवल है यहाँ तक का, 560 550 तक का तो हम रख सकते हैं। हालांकि रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट मान सकते हैं इसको हम, यहाँ से लगभग यहाँ तक, ये है 0.61% का लेवल ना, एक बार यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ताकि चीज़ें पता लग जाएं कि कहाँ पे मार्केट घूम रहा है, कहाँ पे नहीं। इसको क्या करते हैं, डिलीट। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं हम, मैं थोड़ा सा अब कुछ मेरे को एक आधा काम करने दो इसमें। कहाँ गया हमारा, ठीक है, पोजीशन ऑर्डर बुक। हमने एक तो कॉल लगाया था, एक पुट लगाया था 52,800 का ही, इसमें एक बार हम चीज़ों को समझ लेते हैं। आपको मैं भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिलहाल चलने दीजिए, कि सारी चीज़ें अगर बताने लगे तो फिर चीज़ों को देखेंगे कैसे।
देखो प्रीमियम के चार्ट पे तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लगभग 512 के आसपास मान के चलते हैं कि टारगेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछले सारे जोन के बाहर निकला है, तो 512 का कम से कम टारगेट हमारा होना चाहिए। 432 431 431 51 के आसपास हमारी एंट्री, 431 रुपये 51 पैसे, और 512 के आसपास लगा के चलते हैं, तो 81 85 पॉइंट तो कम से कम ये है। बाकी फ्लो में क्या करता है वो देखते हैं, या फिर ये टारगेट पूरा वेट करेंगे। टारगेट भी कोई ज़्यादा नहीं लगाया है, प्रीमियम में भी कोई ज़्यादा नहीं लगाया, तो आराम से चीज़ें हो जानी चाहिए। तो डे हाई के ऊपर निकलते ही पोजीशन शिफ्ट हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पी में बैठे हैं ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सी में बैठ जाना है, इसके जस्ट ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट की गिरावट कैसे होती है। देखो गिरावट की अगर हम कैंडल देखें, तो गिरावट की कैंडल में कैंडल ठीक ठाक है, क्योंकि अभी बाइंग की कैंडल तो कोई बनी है नहीं, तो हम कंपेयर कर नहीं सकते हैं। बट फिलहाल हमारे पास केवल एक पॉइंट ये है, इसके बेस पर हम चीज़ों को समझ रहे हैं, और ये मोमेंटम भी ठीक ठाक हो रहा है। बस यहाँ से जो है ना टच करने के बाद ये मोमेंटम बड़ी कैंडल अगर बनने लगी, तो समझ लो हमारा ट्रेड खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया, निपट गया। ठीक है जी, तो ये हो गया। बाकी प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से कैंडल उड़ रही है, तो प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा, निफ्टी का चार्ट भी गिरने के बाद अपने आप को सस्टेन कर रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, मैं आपको सारी कहानी अभी समझाता हूँ। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी जो है ना, अभी देखो लड़की की विदाई नहीं हुई भाई साहब, लड़की अभी घर के अंदर ही है। अब मैं आपको यहाँ पे देखो सेलिंग का रीज़न मैंने आपको क्या बताया कल की, भाई सेलिंग का रीज़न सिर्फ इतना, चलो मेरा यहाँ पे टारगेट जो है ना वो लगभग डन हो गया। फिर 512 क्या है टारगेट, 503 504 के आसपास हो जा चुका है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये लो वगैरह ब्रेक कर देना 5 मिनट के कैंडल, और इसके नीचे देखो अगर कैंडल क्लोज करेगी फिर तो ठीक है, मार्केट में ये वाले लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट नियर अबाउट है 503 के आसपास चल रहा है अभी, तो टारगेट तो डन हो जाना चाहिए। लगभग 67 69 पॉइंट तो मिल चुका है। पर ठीक है, चलो इंतजार करेंगे। अब ओखली में सर दिया है तो डरना क्या। लगभग यहाँ पे हमारा जो टारगेट था उसका 90% 80% डन हो चुका है। लो इंडेक्स में हमारा जो टारगेट था वो पेंडिंग है, लेकिन प्रीमियम में हमारा टारगेट कंफर्म हो गया, ये गया है 521 के आसपास। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो यहाँ पे अब मेरे को देखने दो, मैं यहाँ पे अब आपको पहले चार्ट समझाऊँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे की बातें। अब आप यहाँ पे देखिए क्या समझा रहा था मैं आपको। हाँ, मार्केट में मैं आपको बता रहा था गैप डाउन, कि मार्केट गैप डाउन क्यों खुला। ठीक है, अब ये जो रिकवरी करेगा ना, जो कैंडल रिकवर कैंडल, उस रिकवर कैंडल को ध्यान रखना है कि रिकवर कैंडल कैसी होती है। आप बोलते हो ना कि सर मार्केट अगर गिर रहा है, अपने को कैसे पता लगेगा कि वो पुल बैक है कि नहीं है, वो रिकवरी कैंडल आपको बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट गैप डाउन क्यों हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट को अगर आप समझ गए तो यहाँ पे चीजें आपको क्या दिख रही है। ये एक था कौन सा जोन, 500 का जोन, 52,500 का जोन। यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लेके उस दिन ऊपर चला गया जी। यहीं पे मार्केट में बायर के सारे एसएल पड़े हुए थे। ये दिन मार्केट ने फॉल किया, और फॉल करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की जाके क्लोज कर गया। मैंने आपको क्या बताया, इसमें सेलर भी बैठे हैं, इसमें बायर भी बैठे हैं। बैठने के बाद मार्केट ने क्या किया, कल जो भी पोजीशंस वगैरह यहाँ पे बनी होंगी सेलर्स की बायर्स की, गैप डाउन मार्केट ने करके उनको ट्रैप कर लिया। अब बड़ा गैप डाउन हुआ, बैठे नहीं रहेंगे, वो निकल गए। उसके बाद मार्केट ने पहले मिनट की कैंडल को क्या बनाया, ग्रीन। ग्रीन क्यों बनाया, सेम 500 के पास मार्केट ओपन हो रहा है, 500 के पास जब मार्केट ओपन हुआ तो वहां से फिर से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर गया। आज मार्केट सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा, सपोर्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि पहले यही काम मार्केट में हो चुका है। यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। उसके अलावा इस चार्ट में नीचे जितने भी बायर यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, जो बायर यहाँ बैठे हैं, जो बायर यहाँ बैठे हैं, जो बायर यहाँ बैठे हैं, सेलर की बात तो खत्म कर दी हमने, जो बायर बैठे हैं ना वो सब के सब हो गए ट्रैप। और 500 की उम्मीद में मार्केट क्योंकि ऊपर आया तो उन्होंने अपनी पोजीशन को कट नहीं किया। अब इनके पास एक लास्ट सहारा है, क्या, हारे का सहारा, डे लो हमारा, ये वाला डे लो हमारा है। तो इसको देखकर अब ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। मार्केट क्या करेगा, फिर से वापस नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले लेवल में ये वाले स्विंग, 500 वाले स्विंग, सबको मार्केट को निकालना चाहिए। हालांकि मार्केट जैसे ही 500 के आसपास आता है ना, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आगे की बातें। आप पहले इसमें एक चीज़ और नहीं आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा लेवल है, 500 का लेवल कहाँ है, 500 का एग्जैक्ट लेवल हम मार्क कर लेते हैं। एक तो डे लो हमारे पास है ना, 500 500 488 494 98 500, एग्जैक्ट यही मान लो, ये हमारा 500 का लेवल है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद ऐसे लेवल पे आता है तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं उस हिसाब से घटित होती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इस जगह पे जो 500 के लेवल्स होते हैं, जब भी मार्केट ने कोई सपोर्ट लेके गया और सपोर्ट लेने के बाद वापस उस लेवल पे आता है, तो मैक्सिमम टाइम इसका जो डे लो होता है ना, ये एज ए सपोर्ट वर्क करने की कोशिश करता है।
एक तो सिनेरियो ये है, तो हमको इस सिनेरियो को भी नहीं भूलना है, क्योंकि 500 का नंबर हो, 1000 का नंबर हो, ये सारे नंबर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, कितने पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है कन्फर्म, 162 पॉइंट। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता, 162 पॉइंट ये हो गया। निफ्टी देखो यहाँ पे, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी का एक बार लेवल देख लो तो निफ्टी 200, 188, 200 का लेवल ना मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और 188 89 इसके पास अगला सपोर्ट क्या है निफ्टी के पास, अगला सपोर्ट भी देखना बहुत जरूरी है ना। अगला सपोर्ट इसका 15 मिनट पे दिखेगा, तो यहाँ पे उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है जी, देखो जी, प्रीमियम में जो दरकार थी अपनी, उसमें लगभग 100 पॉइंट के आसपास मार्केट ने कैप्चर वो दे दिया मोमेंटम। ठीक है, निफ्टी के पास ये पूरा गैप था, निफ्टी ने गैप फिल कर दिया। मैंने कल भी आपको बताया ना, रात में जब मैं आपसे हम बातें हो रही थी, मैंने आपको क्या बताया कि देखो गैप पड़े हुए हैं निफ्टी में, ऐसे गैप मार्केट को अच्छे लगते नहीं है, ये इंस्टेंट काम कर देता है। तो फिलहाल निफ्टी के पास देखो भैया, अगला सपोर्ट तो यही दिख रहा है 24,120 के आसपास। ठीक है, 24,120 और ऊपर का मान लो 24,123, 24,123 से 120, ये पूरा निफ्टी का सपोर्ट है। वापस चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे मार्केट ने ठीक ठाक कुछ सिनेरियो बनाया नहीं है, ये एक जोन बना दिया। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट पे चलने देते हैं। 5 मिनट पे यहाँ पे क्या हुआ, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, उसके लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया। निफ्टी का जरूरी है चलना, अगर बैंक निफ्टी को चाहते हैं कि थोड़ा सा और गिरे, तो इसका जरूरी है चलना निफ्टी का। ठीक है जी, यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 52,500 का लेवल। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए पीछे के चार्ट में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि देखो ये अभी 5 मिनट का लो ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, तो अभी भी मार्केट में क्या है, एक सेटअप बन सकता है। जैसे कि मार्केट ये गया और यहाँ पे कोई पिनवार वगैरह बना के फिर ये एक सेटअप काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि 500 के लेवल के नीचे अभी देखो ये जो पोजीशंस है ना, ये कटी नहीं है। लेकिन जो 500 के पास बैठे होंगे, या ये भी निकले हैं नहीं निकले, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि निकल ही गए, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही रिकवर कर चुका है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, डे लो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो डे लो का ब्रेकडाउन वगैरह होने दो, उसके बाद मार्केट काम वाम करेगा, तो हम उस जगह पे जाके क्या करेंगे, अपना काम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रीमियम की बात करें तो देखो प्रीमियम बहुत अच्छा चल चुका है, 133 पॉइंट के आसपास मार्केट आ चुका है यहाँ पे। अब ये डे लो है, तो यहाँ पे भैया देखो ज़्यादा इंतजार करना बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी फ्राइडे का दिन है, मार्केट में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो डे लो के आसपास जाके ज़्यादा मजाक करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे रिवर्सल दिखेगा हम निकल जाएंगे। ठीक है, अभी चल रहा है फ्लो में, जितना चल रहा है फ्लो में कैप्चर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्सल जैसे दिखेगा हम वहाँ पे एग्जिट करने का पूरा प्लान कर लेंगे। प्रीमियम लगभग 233, 667, 168 के आसपास जा चुका है, और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कितना बड़ा मोमेंटम हो गया, देखो ये शार्प फॉल हो चुका है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये रुकने वाला है नहीं। चलो ये हो गया ब्रेकडाउन। प्रीमियम तो यहाँ पे गंगा बह गई, गंगा है, मतलब 317 318 पॉइंट का तो मोमेंटम हो चुका है। तो जैसे ही ये रिकवर करेगा ना, अब हम तब जाके निकलेंगे, क्योंकि ये जनरली इतना बड़ा कोई कैंडल ग्रीन दिखेगा नहीं। ग्रीन कैंडल दिखेगा तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल चलते रहने तो इसको, जहाँ तक चल रहा है इसने कितना दिखा दिया, 423, 424 पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे वो वाली साइकोलॉजी हमारी काम हो गई, जिसके ऊपर हम अभी वार्तालाप कर रहे थे। क्या वार्तालाप कर रहे थे, डे लो वाला। ये कहानी अब आपको समझ में आई कि यहाँ पे फास्ट मोमेंटम क्यों आया। डे लो का ब्रेकडाउन जैसे हुआ, ये फास्ट मोमेंटम क्यों, हालांकि हमारा एक सपोर्ट है यहाँ पे 52,398 का, ये सपोर्ट। अच्छा, ये तो मैंने अभी ड्रॉ किया था ना गैप डाउन के अंदर। ठीक है, चलने देते हैं। ये कहाँ तक लो लगा चुका है, ये लगा चुका है लगभग आपका इस जगह के आसपास। ठीक है, चलिए एक कहानी तो ये हो गई हमारे पास। वापस चलते हैं इस चार्ट पे, और यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट का ये वाले चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई ना, ये वाला पूरा आपको थ्योरी समझ में आ गई, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब एक काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको कहानी समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ज़्यादा चुल चुल मचाने वाली बात है नहीं। 500 का लेवल बहुत तेज़ी से ब्रेक हो चुका है, और ये लगभग आया है 293 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तेज़ मोमेंटम था ये क्यों हुआ, ये जो बायर हैं, ये बायर, ये वाले वायर, 500 का जो लेवल है यहाँ पे, ये जो 500 का लेवल आपको दिख रहा था इस जगह के आसपास, ये 500 का लेवल, ये क्या बता रहा है कि कल जितनी भी पोजीशंस बनी, मार्केट ने गैप डाउन दिया, और गैप डाउन ओपन होते ही क्या हुआ, पहले मिनट की कैंडल रिकवर करेगी। पहले मिनट की कैंडल कहाँ गई, यहाँ पे आ जाइए। पहले मिनट की कैंडल क्या बनी, ये रहा बॉटम, और इसका ये रहा लो। लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी मार्केट बॉटम से लेकर टॉप तक हो चुका है। जब 300 पॉइंट की रिकवरी हुई, तो इन्होंने क्या तैयार किया होगा कि भाई एक काम करते हैं, डे लो पकड़ लेते हैं, डे लो के नीचे अपन देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे इतना रिकवर हुआ, हो सकता है ऐसे आने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक पॉसिबिलिटी थी कि पिनवार कैंडल बनेगा, तो ऐसे भी कर सकता है मार्केट। पिनवार तो बनी नहीं, जैसे ही डे लो निकला उसके बाद आप ना प्रीमियम जाके देखना कि प्रीमियम 560 के बाद जो भागा है, वो सीधा 759 तक गया है।
ये प्रीमियम आप देखो, प्रीमियम के चार्ट पे ये एसएल यहाँ पे हिट हुए हैं। किसके एसएल? ये जो होल्ड कर रहे थे उम्मीद के अंदर कि मार्केट में डे लोग तक इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, उनके एसएल मार्केट ने काट दिए। समझ में आ गया आपको बात? तो ये था हमारा गैप डाउन के अंदर सेलिंग का प्लान कि अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है तो रिकवरी भी करता है ना, तो उस जगह पे क्या मैंने आपको बताया था कि देखो इस लेवल के नीचे अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी करता है तो हम डायरेक्टली सेल कर देंगे। ये सुबह सुबह की वीडियो में मैंने अपडेट किया हुआ है, तो आप ये जाके एक बार देखें कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस हिसाब से पता लग जाएंगी। निफ्टी का थोड़ा सा हालचाल अभी बेकार है भाई साहब, निफ्टी अभी बिल्कुल मजा नहीं दे रहा। अब ये निफ्टी गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं, क्योंकि इसकी गिरावट जो है ना वो संदेह पैदा कर रही है मार्केट के मोमेंटम में। गिरावट किस तरीके की है? मार्केट गिर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर गिर रहा है, होल्ड कर रहा है, फिर गिर रहा है, होल्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गिरता जा रहा है। ये लेवल डे लो ब्रेक हो चुका है, 500 का लेवल ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे देखो मार्केट अगर पलटी मार गया ना तो पलटी बहुत तेजी से मार सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो है ना मामला खराब कर रहा है। तो इसको नीचे चलना बहुत जरूरी है, निफ्टी का साथ देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ज़्यादा इंतजार ना करते हुए, जैसे स्विंग के ऊपर निकलेगा ना तो यहाँ पे काम खत्म कर लो अपना इस स्विंग के ऊपर। तो लगभग 683 के आसपास चल रहा है, तो मैं तो देखो निकल भी जाऊँ तो 252 पॉइंट तो अपने को ऑलरेडी मिल रहे हैं प्रीमियम। तो यहाँ पे अब ज़्यादा इंतजार ना करते हुए, क्योंकि ये सपोर्ट में काम नहीं कर रहा, तो मेरा यहाँ पे ना मन अब बन नहीं रहा कि यहाँ पे होल्ड किया जाए। हालांकि हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर निकलते भी हैं तो प्रीमियम देखो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन कभी कई बार आपको प्रीमियम का बलिदान देना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे तैयार रहते हैं हम, सेलिंग पे लगा हुआ है ना, बिल्कुल ठीक है। 677 676 चल रहा है, तैयार रहते हैं। इसके ऊपर जैसे निकलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि पिछले दिन भी हमने एक गलती की थी कि हम यहाँ से छोड़ के चले गए थे। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि देखो अभी रिकवरी के चांसेस इतनी जल्दी नहीं है, केवल एक ये संदेह पैदा कर रहा है, एक तो इसके नीचे निकले, दूसरा जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, रिट्रेसमेंट में कोई दम है नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे वेट करने के लिए वेट किया जा सकता है, जैसे इसके ऊपर निकले आप भाग जाओ, क्योंकि मार्केट तो मोमेंटम में आपको आया भाई, आप यहाँ का टारगेट लगा के बैठे थे, मार्केट इतना एक्स्ट्रा दे गया, तो इतना मार्केट को दे भी दोगे वापस तो क्या चला जाएगा? कुछ चला थोड़ी जाएगा। ये लालच कब मारती है? जब आप देखते हो ना कि भाई मैं बैठा था 80 रुपए के लिए, मार्केट ने दे दिए 250 रुपए, अरे नहीं नहीं अब तो मार्केट को 1 रुपया वापस नहीं देना है। ऐसे नहीं होता है। 250 से 300 बनने का जो सफर होता है ना, उसके लिए आपको फिर इसमें 50 से 60 रुपए का बलिदान देना पड़ेगा। जब आप देने को तैयार हो जाओगे तो ये क्या होगा, फिर 50 रुपए बढ़ जाएगा। फिर 300 से 350 जाओगे तो उसमें से 50-60 रुपए का बलिदान। ये कहानी चलती रहेगी। सोचोगे कि सारा ले लिया और मैं एक भी रुपया ना दूं तो फिर तो बड़े टारगेट कभी कैप्चर कर ही नहीं सकते। इसके ऊपर एग्जिट बनता है, और बाकी यहाँ पे देखते हैं कि किस हिसाब से कहानी चल रही है, उस हिसाब से चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। हमें लगभग 280 पॉइंट के आसपास मिल चुका है, 705 के आसपास ये प्राइस आ चुका है यहाँ पे अगर आप देखें तो। ठीक है, वेरी गुड। चलो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा नजर आ गया अपने को। हालांकि हमने आज क्वांटिटी बहुत कम करी थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, तो इसलिए हम वेट भी कर पा रहे हैं। मैं तो आप देखो साफ बात बताता हूँ, 900 1200 1500 होती तो इतना वेट कौन करता? फिर तो ये सड़क से गिरी बस निकल जाओ। अब वो 510 क्वांटिटी है तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही कि चलो यार कोई ज़्यादा उथल पुथल है नहीं, मार्केट ज़्यादा उपद्रव करेगा नहीं अभी, वो चीज़ों के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। ये स्विंग हमारे पास है, इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। ये लेवल हम हटा देते हैं 0.56, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, यहाँ पे जो ये था इसका भी काम खत्म। अब यहाँ पे 500 का लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद इस लो के नीचे निकलता है फर्दर तो मार्केट और गिरावट करेगा। अगर ये लो सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट में चांसेस आर वेरी है कि मार्केट एक बार 500 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो चलो प्रीमियम ज़्यादा ना घटाते हुए यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकल जाते हैं। 677 673 के आसपास चल रहा है, चलिए 674 पे हमने एग्जिट कर दिया। हमने कहाँ तक का मोमेंटम कैच किया? लगभग ये वाला, यानी 347 पॉइंट का मोमेंटम हमने कैच किया। ये बात आपको समझ में आ गई जी? चलो बहुत छोटा सा ट्रेड था, ठीक ठाक काम कर गया। अब यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए अब ये मार्केट गिरा है ना, फर्दर मार्केट यहाँ पे होल्ड करे, फिर से गिर जाए, फिर से ऊपर चला जाए, अब यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट ने ऐसे लेवल पे आ गया है कि निफ्टी सपोर्ट कर नहीं रहा। इसने 500 का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से कर दिया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। हाँ, निफ्टी अगर चलने लगा तो हम मान सकते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट अगर सपोर्ट कर गया ना तो फिर ये फर्दर और फॉल वगैरह कर सकता है। ठीक है जी, चलिए मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। क्या था लॉजिक? सिंपल लॉजिक एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मार्केट में गैप डाउन खुला, गैप डाउन के अंदर हमने क्या प्लान किया था कि कल गैप डाउन में हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। सेलिंग का क्यों रहेगा? ये सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, मार्केट ने वही कंडीशन किया जो यहाँ पे किया। क्या किया? 500 का सपोर्ट लेके ऊपर गया, 500 का सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो 500 पे जो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी है। दो कैंडल समझ में आ गई? ये ओपन होके नीचे आया और 500 का सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। ये क्या हुआ, नीचे से ही सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे, जिन्होंने मार्केट को गिराया, वो क्या इंतजार कर रहे थे कि डे हाई निकलेगा तो हम भागेंगे, मार्केट में फास्ट मोमेंटम हुआ।
ये इंतजार क्या कर रहे थे कि भाई मार्केट में यहीं से ओपन हुआ है, तो जो लोग बाय करके बैठे थे वो क्या इंतजार कर रहे थे कि डे लो निकलेगा तो हम निकलेंगे। मार्केट में क्या हुआ, फास्ट मोमेंटम हुआ, यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े। छोटा कैंडल पे मत जाना, ये कैंडल छोटा नहीं है भाई साहब, ये कैंडल इतना बड़ा है कि अगर आप इसमें स्टॉप लॉस ले लो तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली कर सकता है, इतना बड़ा कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डे लो निकलते ही स्टॉप लॉस हिट हुए। तो दोनों की साइकोलॉजी आप समझ रहे हो चार्ट के अंदर, गैप अप गैप डाउन में पहले कैंडल का क्या महत्व हुआ, यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो मोमेंटम यहाँ पे हुआ तो गैप डाउन के अंदर हमने क्या बताया, ये सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होकर रिकवर हुआ ना, तो ये लोग इंतजार करने लगे कि हम अपनी पोजीशन तब काटेंगे जब इसके नीचे निकलेगा, क्या पता मार्केट ऐसे करके निकल रिकवर हो जाए। बस यही कहानी के अंदर हमने क्या किया, इनको प्लान किया कि जैसे मार्केट ने रिकवर किया, ज़्यादा समय ना लगाते हुए, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, हमने वहाँ पे क्या किया, ट्रेड मार दिया। हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब वापस चलते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो 15, 16, 17, 17 के अंदर हमने इस वाली कैंडल का जैसे क्लोज बनी, ये वाली जो कैंडल चल रही थी 17 पे हमने मारा, यहाँ तक अपना काम ठीक ठाक चल गया। अभी भी स्विंग के ऊपर मार्केट निकला नहीं है। 52,432 का जो लेवल है मार्केट ने उसको क्रॉस ओवर अभी तक किया नहीं, तो मोमेंटम उस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, आपको क्या करना है, ऐसे ट्रेड में कभी बैठ जाओ, देखो कि स्विंग वगैरह ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर मार्केट अगर पुल बैक ले रहा है और वो पुल बैक ठीक ठाक हो रहा है, तब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम तो देखो भाग लिए, अपने को जितना मिला उतना इनफ है। शुक्रवार को इससे ज़्यादा उम्मीद होती नहीं है। चलिए फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, वीडियो को बंद करता हूँ। बाकी की चीज़ अगर कोई नया ट्रेड वगैरह बनता है तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है, चांसेस है कि नया ट्रेड इसके अंदर हम करें, क्योंकि अब लेवल यहाँ पे समझ में आने वाला है नहीं। फिलहाल मार्केट में जब तक आधा पौना घंटा बिताता नहीं है, या तो ये यहीं से कंटिन्यू कर जाए, या फिर यहाँ पे होल्ड करने लग जाए, या फिर ये क्या करेगा, रिकवर करने की कोशिश करेगा। लेकिन रिकवर उतनी आसानी से होगा नहीं, रिकवर होना होता तो बहुत तेज हो चुका होता रिकवर। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए बहुत छोटे से वीडियो में निपटाते हैं, बाकी की चीज़ें फिर किसी और वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।